नमस्कार सभी साथियों को। पहले एक बात ध्यान से सुन ले भाई, अगर आप हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या तो इस वीडियो को देखो मत, और अगर देखो तो जितने क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अटेंड करो, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर दो, और अंत में जितने क्वेश्चन बनते हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं ये कमेंट करके बताओ। तब पता चलेगा कि आप रियल में टेस्ट दे रहे हो, वरना टाइम पास के तौर पर देख रहे हो तो उससे अच्छा है कि भाई क्यों अपनी इंटरनेट खर्च कर रहे हो, क्यों 15-20 मिनट अपना समय खराब कर रहे हो। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं, बुरी मत लगाना बात को। ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाहे आपको कितना ही बोल दो, वीडियो देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, रेस्पॉन्स आपका जीरो होता है, और जहां पर रेस्पॉन्स जीरो होता है वहां पर सिलेक्शन भी बहुत कम होता है। इसलिए रेस्पॉन्स जरूरी है भाई। गुजारिश है आपसे, मैं अंत में सबका कमेंट चाहूंगा, जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी वीडियो देख रहा है, एक एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। आज हम हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम का चौथा मॉडल पेपर है वो देखने वाले हैं। इससे पहले 3 मॉडल पेपर हम लेकर आए, आपने भी देखे। चौथा मॉडल पेपर है, और यहां पर मैंने क्या किया, मॉडल पेपर को थोड़ा छोटा बनाया है। जैसे कि हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन, 30 ही क्वेश्चनों का टेस्ट बनाया है। यानी कि अभी आपके यहां पर सिर्फ 30 ही क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन में से अगर ये मान के चलो कि आपके 25 या 25 प्लस सही जा रहे हैं तो बहुत अच्छी, शानदार, जानदार तैयारी आपकी है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, और क्वेश्चन के साथ एक गुजारिश भी रहेगी कि आपका जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। लाइक, आपका एक शेयर, और जो नए मित्र है उनका सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन है, उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन है, उसको भी आपको ऑन करना है भाई। ठीक है, ये काम पहले कर दें फिर चले। आचार शब्द एक दिया है हमें, आचार। ये आचार कैसा शब्द है? तत्सम तद्भव से जुड़े हुए, देसी विदेशी से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन है। टॉपिक टेस्ट के रूप में 3 ही टॉपिकों के, यहां पर हिंदी के एक टॉपिक है, इंग्लिश का एक टॉपिक है, कला संस्कृति का एक टॉपिक है, और गुजारिश ये रहेगी कि आपका अच्छा रेस्पॉन्स भी इन पे आएगा। चलो भाई देखते हैं आपका क्या रेस्पॉन्स आता है। आचार शब्द, तत्सम तद्भव देशज या विदेशी। तो पहला है तत्सम शब्द। आचार कैसा है? तत्सम शब्द। किस किस का सही हुआ भाई, यहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ किस किस का गलत हुआ। जिनका सही हुआ है वो सही, जिनका गलत हुआ वो गलत लिख के बता दो। पहला क्वेश्चन, आदमी शब्द है, तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है या देशज है। समय इसलिए दे रहा हूं क्वेश्चनों के अंदर कि आप भी कमेंट कर दे, फिर आप ये तो ना बोलो मेरे को कि सर आपने समय ही नहीं दिया, हम तो कमेंट करते, लेकिन आप तो स्पीड से चल गए। तो इतना पर्याप्त समय हर क्वेश्चन में दूंगा कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर है वो कमेंट के अंदर डाल सकोगे। दोस्तों आराम से बता दो। देखो, आदमी, अब जैसे ही आदमी हमें सुनाई देता है हम सोचते हैं कि ये तो देसी शब्द होगा, तो आपका हो जाता है गलत, क्योंकि ये क्या है? विदेशी शब्द है। कैसा है बेटा? विदेशी शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? बताओ भाई। वानर, बाघ, हिरण, काक, कोकिल, मयूख, अंगुली, नेत्र, मुंह, जल, हवा, अग्नि। वह विकल्प वह विकल्प जिसमें सभी शब्द तत्सम है। थोड़ा सा दिक्कत यह है कि तबीयत बहुत ही खराब है भाई। तत्सम शब्द किसके अंदर है यह बताना है। काक, कोकिल और मयूर। काक, कोकिल और मयूर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में चलो। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यहां पर क्या बताना है? तद्भव शब्द। हस्त, हाथी, गोटक, घोड़ा, पृष्ठ, पीठ, कुंभकार, कुम्हार।
बताओ भाई, आराम से बता सकते हो। सभी को कमेंट करना है, सभी का कमेंट देख रहा हूं मैं। सही है भाई, पहला ऑप्शन ए सही रहेगा। तत्सम तद्भव का असंगत विकल्प है वो छांटना। अनशन, पुस्तक, दंड, सास, यहां पर तो हुआ ही नहीं। असंगत तो इसमें दिया हुआ था पहले वाले में। 2 सेकंड देखना भाई। हस्त, हाथी, हस्त यानी हाथ होता है हाथी, तो मैंने यहां पे तद्भव ही छांट लिया क्या? गलत को चुने। हस्त का, हस्त है ना, हस्त, इसका हाथी नहीं होता है, हाथ होता है, तो पहला गलत दिया हुआ है। अब अगले के अंदर हमें क्या छांटना है? अगले के अंदर यहां पर असंगत नहीं, अगले में तद्भव शब्द बताओ, तद्भव शब्द बताओ। ये क्वेश्चन में इधर से उधर कर दिया शायद। तद्भव शब्द कौन सा है यहां पर? तद्भव शब्द अनशन, पुस्तक, दंड या सांस? आराम से बता दो भाई। लंबा वीडियो बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा टेस्ट पूरा हो जाए ये बड़ी बात है। यहां पर सांस शब्द दिया है, ये आपका तद्भव है। निम्न में से देशज शब्द है, किसान है, राजा है, तेंदुआ है, खर्च है। देशज शब्द कौन सा है? छठवां क्वेश्चन है, और छठवां क्वेश्चन में सभी का कमेंट आना चाहिए। आपका गलत हुआ या आपका सही हुआ, कमेंट सभी को करना है भाई। यहां पे देशज पूछा है, तेंदुआ देशज है। तेंदुआ क्या है? देशज शब्द है। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, यानी विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? सरकार, चाबुक, कारागार, कोशिश। आराम से बताओ, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? कारागार नहीं है विदेशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? सभी के सभी विदेशी मूल के शब्द किसके अंदर है? ऑप्शन देखो, आदमी, गवाह, साहब, ठिकाना, दावत, लगान, थाना, आसमान। सभी शब्द विदेशी मूल के। हिंदी चल रही है, हिंदी के बाद इंग्लिश आएगी, तो इंग्लिश के अंदर लगभग 50% बच्चे तो 10 क्वेश्चन बाद 11वें में बग जाएंगे। तो एक बात बताओ, 10 क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश के नहीं आएंगे क्या? आएंगे, उनको भी अटेंड करना पड़ेगा। और उनको अटेंड करना है तो भाई भागने से कुछ नहीं होगा। भाग गया तो जो था वो छोड़ गया, और जो सामना कर गया उसने हकीकत जान ली कि रियलिटी है क्या। इसलिए भागना नहीं। इसके अंदर पूछा विदेशी मूल के नहीं है, आदमी और गवाह विदेशी मूल के है दोस्तों। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विवाह, साख, मुखैया, जनता। तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है, यह आपको यहां पर बताना है। वह शब्द जो तद्भव शब्द है वो बताना है। तो यहां पर देखो, मुखैया शब्द तद्भव शब्द है। मुखैया तद्भव शब्द का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है वो बताना है। जो भी इस सेशन के अंदर महिलाएं या बालिकाएं हैं, थोड़ा ध्यान से ये जानकारी भी नोट कर लें। महिलाएं या बालिकाएं, और आप हो 12th पास, अगर आप 12th पास हो तो ध्यान से सुने। सबसे इंपॉर्टेंट ECCE, या इसी को बोलते DECE, एक ही चीज है ये। DECE, ECC या DEC एक ही चीज है, या NTT। ये आपको डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा है, ये करना है। ये डिप्लोमा आपको करना है। क्यों करना है? सुन ले भाई ध्यान से। महिलाएं और बालिकाओं के लिए एक बड़ी भर्ती आएगी। महिलाओं और बालिकाओं के लिए
एक बड़ी भर्ती आएगी, प्री प्राइमरी टीचर, जिन्हें हम बाल वाटिका भर्ती के नाम से जान रहे हैं, बाल वाटिका भर्ती। समझ गए? राजस्थान में 62,000 नई बाल वाटिकाओं का निर्माण होगा, तो सोच लो आप। और इस भर्ती में आपको बैठना है तो 12th के साथ ईसीसी या डीईसी या एनटीटी जरूरी है। ये तो एक ही चीज है भाई, डिप्लोमा इन डीईसी का क्या होगा? डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। एक ही चीज है ये, समझ गए? इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये डिप्लोमा आपको करना है 28 तारीख तक। पहले आप इग्नू से कर सकते हैं, बाकी अन्य संस्थाएं भी बहुत सारी करवाती है। 1 साल से छोटा डिप्लोमा करना नहीं है, 1 साल तक का डिप्लोमा तो करना ही है। दूसरी बात, बाल वाटिका भर्ती है, इसका जैसे ही डिप्लोमा आप लगा दो तो इसका लाइव बैच है वो आप ज्वाइन कर ले। ये लाइव बैच कहां पर है? इस एप्लीकेशन पर। होली का ऊपर चल रहा है, मात्र 799 में पूरा लाइव बैच विथ 10 टेस्ट, मेजर टेस्टों के साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्न में से तद्भव है, सांझ क्या है आपका? तद्भव शब्द है। अब आ रही है इंग्लिश। रमेश हैज जस्ट रिक्त स्थान आउट, वेंट, गोन, गोज या बीन गोइंग। इंग्लिश है तो हर क्वेश्चन में सोचूंगा, आपको 20 सेकंड का समय देता चलूं, जिससे आप उत्तर है वो आराम से बताते हुए आगे बढ़े भाई। चलो भाई बता दो एक बार सभी। बता दिया? नहीं बताया? रमेश हैज जस्ट गॉन आउट, ठीक है। अगला देखो, हिज ब्रदर इज ऑलवेज रिक्त स्थान मी, टीस, टीज, हैज टीज, टीजिंग। क्या आएगा? टीजिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखो अगला क्या कह रहा है, सी इज गेटिंग टायर्ड, इट इज टाइम सी, रिक्त स्थान होम, गोज, इज गोइंग, विल गो, वेंट। क्या लगेगा भाई? आराम से धीरे धीरे आप उत्तर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समय लग सकता है लेकिन उत्तर सही आना चाहिए। वेंट, क्या लगेगा? वेंट। अगला क्वेश्चन देखो, आई विश आई वाज एम विल बी वेर ए किंग। आई विश आई रिक्त स्थान ए किंग, रिक्त स्थान में क्या आएगा बताओ? वाज एम विल बी या वेर? क्या आएगा? वेर। चलें अगले क्वेश्चन में। कितने क्वेश्चन अब तक सही हुए आपके? 15 नंबर के बाद बता दें एक बार। एट लास्ट आई फॉर माई एफर्ट्स, रिवार्ड, वाज रिवार्डेड, रिवार्डेड, विल बी रिवार्ड। उत्तर दे दें सभी आराम से देखते हुए। फिर बोलूंगा, जो भी बालिकाएं महिलाएं हैं 12वीं पास, बाल वाटिका भर्ती आपकी भर्ती, महिलाओं के लिए विशेष भर्ती, लाइव बैच शुरू हो रहा है सोमवार से। आज ही इनरोल कर लो, इसी एनटीटी में आवेदन ले लो। अगर आपने ले लिया है तो कोर्स का डिले मत करना, क्योंकि जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। जीके कंप्लीट में करवाऊंगा। वाज रिवार्डेड। क्वेश्चन 16, व्हेन वी रीचेड द स्टेशन द रिक्त स्थान ट्रेन हैड गॉन, हैड बीन गॉन, वेंट, हैड बीन गोइंग। क्या लगेगा?
तो वो जब स्टेशन पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी, मतलब हैड गॉन, हैड गॉन। अगला क्वेश्चन, द मीटिंग बिगेन आफ्टर द चीफ गेस्ट हैड बीन अराइव्ड, वाज अराइविंग, अराइव्ड, हैड अराइव्ड। क्या आएगा बेटा? एक टेस्ट बना रहा हूं, हजारों रुपए टेस्ट के देते हो, वही टेस्ट ये अगर ध्यान से ले रहे हो तो क्या बनेगा? हैड अराइव्ड। एज सून एज ही रिक्तिस्तान द बुक ही इन्फॉर्म द पब्लिशर हैड फिनिश्ड, हैड बीन फिनिश्ड, विल फिनिश, फिनिश्ड। क्या लगेगा? हेड फिनिश्ड आएगा, हेड बीन फिनिश्ड आएगा, विल फिनिश आएगा या फिनिश्ड आएगा? बताओ एक बार, क्या लगेगा? फिनिश, फिनिश्ड। क्वेश्चन 19, मोहन टोल्ड मी दैट ही टू टेक द एग्जामिनेशन had decided, decided, has decided, will decide। आ गया पता? नहीं आया तो लो, had decided। I wish I harder work, work, had work, have been working। I wish I work, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 21, अब जीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। अभी भी हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी करनी है, अभी तक मैंने जानकारी नहीं दी, लेकिन बता दूं, इसका उत्तर दो आप तो। कंप्लीट एक कॉम्बो बैच है, 45 दिन का बैच है, लाइव रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, 4 चीजें उसमें मिलेगी। अभी तैयारी नहीं की है तो अंतिम समय में आपसे मांग रहा हूं, कर लो 45 दिन, आपका मामला इस भर्ती में सेट करना है तो। कहीं से भी आपने कोचिंग की होगी, कोई से भी बुक लेकर आए होगे, लेकिन ये 45 दिन दे दो अंतिम, आपका मामला सेट हो जाएगा। शेखावाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों आते हैं, तो उक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू। कल मैं सुबह क्लास ले रहा था जीके की, तो एक बच्चों के कंफ्यूज हो गया, मैंने लिख दिया बागड़, फिर मैंने नीचे लिख दिया वागड़। मैंने बोला ये क्या है बेटा? कि सर समान ही तो है, एक डंडो खांस दियो, इम डंडो है कौन नहीं। इसके अंदर जो क्षेत्र आता है वो आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, और बागड़ में जो क्षेत्र आता है वो आता है हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू का। इतना ही फर्क है। वागड़ क्षेत्र है, यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, बिल्ली बोली, बिल्ली बोली, बिल्ली बोली या वागड़ी एक ही बात है।
वागड़ क्षेत्र है यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलू की अधिकता है। तो ग्रियर्सन महोदय ने क्या कहा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा कि भीलू के द्वारा ज्यादा बोली जाती है वागड़ी, इसलिए इसको भीली बोली उन्होंने नाम दिया था। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? फर्ग्यूसन, टेसिटोरी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनमें से कोई नहीं। दो भाई सभी उत्तर एक बार। ये वीडियो प्रोमिस है आप सभी से, ये वीडियो बहुत ही शानदार है बेटा। अगर आप प्रोमिस करते हो कि सर मेरे जो भी साथी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करूंगा, तो इतना विश्वास दिलाता हूं कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख बच्चों के पास पहुंच जाएगा। मैं नहीं पहुंचा सकता हूं, और वैसे का आज तो तबीयत भी नहीं है, लेकिन आप तो साथ दे सकते हो। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी, थल्ली। कौन सी नहीं है? नागरचोल नहीं है। देखते ही उत्तर आते हैं बेटा इन क्वेश्चनों के। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिएगा। तो जो गलत युगम है उसकी पहचान आपको करनी है। टोंक में ढूंढाड़ी, पालिम वागड़ी, बारा महाड़ोती, करोलिम मेवाती। बेटा वागड़ी बोली, भीली बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा बोली जाकर है। पाली को कोई लेणु देणु ही को नहीं टू, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? वह जिला जिसमें गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, बताओ बेटा जल्दी से। वह जिला जिसमें गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। जोधपुर पाली, पाली जालोर, आ गया वापस आप वाला, जयपुर दौसा, अजमेर टोंक। क्योंकि मैंने जब पाली आया था तो उत्तर नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है बोलियों से। पाली और जालोर के अंदर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। पाली और जालोर में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। 8वीं शताब्दी के क्वेलाय माला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? राजस्थानी, मारवाड़ी, मरुवाणी या इनमें से कोई नहीं। किसी का भी गलत हो गया तो बात जचेगी नहीं। फिर बता दूं, अगर ये वीडियो देख रहे हो और ये क्लास मिस मत करो, दोपहर 12 PM, दोपहर 12 बजे लाइव रहती है इसी यूट्यूब पर। उस लाइव क्लास को मिस मत करो, मेरे लाडनो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहां पर वो क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके एग्जाम में हुबहू छप जाते हैं। समझ गए? 8वीं शताब्दी के क्वेलायमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 भाषाओं में मारवाड़ी को मरुवाणी कहा गया है। मारवाड़ी को मरुवाणी। निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? इनमें से ढूंढाड़ी की उपबोली, तो कुल मिलाकर देखो, ढूंढाड़ी की उपबोली नागरचोल है, ढूंढाड़ी की राजावाटी है, तोरावाटी है। नागरचोल हमारे अभी लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में आया था कि मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, नागरचोल नहीं थी वहां पर, तो नागरचोल किसकी है? ढूंढाड़ी की है। लेकिन राठी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? वागड़ी, अहिरवाटी, मेवाती, ढूंढाड़ी। बताओ भाई। मालवी, मालवी यानी मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। अब मालवा क्षेत्र के आसपास राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लगता है?
इनमें से सही रहेगी आपकी एकमात्र ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन, राजपूत काल में राजस्थान की लिपि कौन सी थी? खरोष्टी, संस्कृत, संख या मुडिया? राजपूत काल में राजस्थान की लिपि कौन सी थी? मुडिया लिपि। कौन सी थी? मुडिया लिपि। ईमानदार हो तो ईमानदारी दर्शा देना बेटा। 30 क्वेश्चन थे, जितने सही हुए हैं कमेंट में बता देना। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो ये रहा इंस्टाग्राम, स्क्रीनशॉट लेके सर्च करके फॉलो कर लेना, ऑफिशियल इंस्टाग्राम। हाईकोर्ट 4th ग्रेड स्पेशल कोर्स लाइव बैच नहीं, कॉम्बो बैच मिलेगा 599 रुपए में, जिसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइव क्लास मिलेगी, जिसके अंदर आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको रिकॉर्ड सेशन पूरा का पूरा दिया जाएगा रिकॉर्डेड, जिसके अंदर आपको टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको मेजर टेस्ट मिलेंगे। इतना सब कुछ और मात्र 45 दिन, 45 दिन के अंदर यह कोर्स आपका पूरा होगा, जिसमें लाइव रिकॉर्ड टेस्ट भी अटेंड करोगे और टॉपिक और मेजर टेस्ट भी लोगे, और एक पर्सन बैंक भी है इसमें, पर्सन बैंक को भी साथ में पढ़ लोगे। तो अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, इंस्टॉल करो, जाकर ज्वाइन करो। और ये इंस्टाग्राम है जिस पर फॉलो नहीं किया तो प्रॉमिस के साथ फॉलो करके कमेंट करके बताना है कि सर 30 में से इतने क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर में सही हुए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल आपसे मिलूंगा अगले मॉडल पेपर के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद।